शायद आपने हमारा एक वीडियो देखने के बाद फैसला किया कि नहीं, मैं कल सुबह उठूंगा और वॉकिंग पे जाऊंगा। फिर 2 दिन सब सही गया, लेकिन तीसरे दिन सुबह आप उठ नहीं पाए। तो इस बीमारी का क्या इलाज है? एक ऐसी इलाज जो बस 2 दिन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर काम आए। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यूज यूलिसिस पैक्ट टेक्निक। होमर की लिखी गई एपिक ओडिसी में हीरो यूलिसिस और उसके साथी एक चुनौती का सामना करते हैं, जहां उन्हें समंदर में यात्रा करने के दौरान एक जादुई जगह से पार होना होता है। उस जादुई जगह के बारे में कहावत ये थी कि वहां खूबसूरत औरतें जादुई गीत गाती हैं और अगर कोई भी आदमी उनकी आवाज़ सुनता है तो वे इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वे बस बैठे बैठे उस गीत को सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता और आखिर में अपनी जान गंवा बैठता है। इसमें यूलिसिस के सामने जो दुविधा आती है वो ये है कि वह उस जादुई गाने की मिठास को भी महसूस करना चाहता था और वहां से बचकर भी निकलना चाहता था। किस्मत से उस समय जादूगरनी सर्स ने उन्हें बहुत अच्छी सलाह दी। जादूगरनी सर्स ने यूलिसिस के अलावा जहाज पर उसके सभी साथियों के कान मोम के प्लग से बंद करने को कहा और अपने साथियों को यूलिसिस को अपने जहाज के मस्तूल के साथ बांध के रखने के लिए कहा और उस जादुई जगह को पार करने के बाद उसके साथियों ने उसे आज़ाद कर दिया। मोम के ईयर प्लग के कारण उसका कोई भी साथी उन खूबसूरत औरतों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीत नहीं सुन सका और ऐसे ही उन्होंने उस जादुई जगह को आसानी से पार कर लिया। और क्योंकि यूलिसिस अपने जहाज के मस्तूल से बंधा हुआ था, यूलिसिस कुछ ऐसा करने में सफल हुआ जो पहले कभी किसी आदमी ने नहीं किया था। उस खूबसूरत औरतों के मंत्रमुग्ध करने वाले गीत को सुनने के बाद भी उसके बारे में सबको बताने के लिए जिंदा बच गया। उसी तरह मैं जादूगर सुमन आप यानी हीरो या हीरोइन को ये सुझाव देता हूँ कि आप अपनी बैंक की चेक बुक लेकर अभी 1000 रुपीज़ के 10 चेक साइन करें और किसी दोस्त या जिस पर भी आपको भरोसा है उसको दे दे और उससे कहें कि कल से लेकर जिस दिन आप सुबह उठकर वॉकिंग के लिए नहीं जाओगे या जिस काम की आप आदत डालने की कोशिश कर रहे हो, जिस दिन आप वे काम नहीं करोगे उस दिन वे एक एक करके चेक डिपॉजिट करके 1000 रुपीज़ करके निकाल लेगा और जैसे मन चाहे वैसे खर्च कर देगा। ये तरीका आजमा कर देखें, आप वो काम करना कभी मिस नहीं करेंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, यूज चंकिंग टेक्निक। मैं अभी आपको एक टास्क दे रहा हूँ। ये नंबर आपको वीडियो के अंत तक याद रखना है, 12101946। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है? वैसे अगर आप ये नंबर इस तरह याद रखें तो 12-10-1946 यानी 12 दिसंबर 1946। अब कितना आसान लग रहा है ना? इसी तरह मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर 5 दिन में सबमिट करना है, तो पहले नोटबुक खरीदो, फिर मार्जिन्स ड्रॉ करो, फिर लिस्ट बनाओ, बुक के ऊपर डिज़ाइन बनाओ, जो तुम्हें लिखना है उसका जुगाड़ करो। अरे बाप रे, इतना सब कुछ सिर्फ 5 दिन में कर पाना कैसे पॉसिबल है? ऐसे अगर आप सभी कामों को एक साथ देखेंगे तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट खत्म करना तो दूर की बात, आपको प्रोजेक्ट शुरू करने की मोटिवेशन ही नहीं मिल पाए। तो इस मामले में आप चंकिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और सभी काम को 5 दिन में बराबर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डे 1 एक नोटबुक खरीदें और उस पर डिज़ाइन करें। डे 2 एक लिस्ट बनाइए और लाइन्स ड्रॉ करें। डे 3 क्या लिखना है उसका जुगाड़ करें। डे 4 आधा लिखना ख़त्म करें एंड डे 5 बाकी का आधा लिखें और एक बार चेक करें और सबमिट कर दें। अब कितना आसान लग रहा है ना? काम जितना सिंपल होगा उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, यूज़ रिचुअल टेक्निक। क्या आपको कभी सुबह उठने के बाद अपने दांत ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? नहीं ना? मुझे बताइए क्यों? क्योंकि बचपन से हर रोज़ एक ही समय पर एक ही काम करने की वजह से ये आपकी एक डेली रिचुअल बन गई है। अब अगर आपको रोज़ सुबह उठने के बाद ये सोचना पड़े कि आप जिम कब जाएंगे, तो इस डिसीजन मेकिंग में आपको इतनी विल पावर खर्च करनी पड़ेगी कि जिम जाने की मोटिवेशन नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप जिम जाना बिल्कुल अपने दांत ब्रश करने के जैसा एक डेली रिचुअल बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
शाम को कॉलेज या ऑफिस से घर लौटकर हल्का फ्रेश होकर सीधे जिम जाना। तो ऐसा कुछ दिनों तक कंटिन्यू करने से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, यूज़ गोल्डीलॉक्स रूल टेक्निक। इमेजिन कीजिए कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं। अगर आप 4 साल के बच्चे के साथ सीरियसली मैच खेलने की कोशिश करेंगे तो आप जल्द ही बोर महसूस करने लगेंगे, क्योंकि मैच आपके लिए बहुत आसान है। अभी 1 सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आप साइना या सिंधु जैसे प्रोफेशनल प्लेयर के साथ सीरियसली मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि मैच आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि आप बिल्कुल अपने जैसे किसी के खिलाफ सीरियसली मैच खेल रहे हैं। अगर आप कुछ पॉइंट्स जीत रहे हैं तो फिर आप कुछ पॉइंट्स हार भी रहे हैं। आपके पास मैच जीतने का चांस है, लेकिन आप तभी जीत सकते हैं जब आप सच में कोशिश करें। ऐसे में आपका ध्यान दूसरे जगह से हटकर पूरी तरह से मैच पर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप अपना सब कुछ लगा देंगे तो ही आप जीत सकते हैं। साइंस के मुताबिक इस तरह के काम में ही हम लंबे समय तक मोटिवेशन को बरकरार रख पाते हैं। हम इंसानों को चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है अगर वो हमारे पहुंच के अंदर हो। अगर ये बहुत इजी है तो हम बोर महसूस करते हैं, और अगर ये बहुत मुश्किल है तो हम निराश महसूस करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी एबिलिटी की बॉर्डर लाइन के पास होती है वे हमारे ब्रेन को बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेट करती है। इस रूल को साइंस की भाषा में द गोल्डीलॉक्स रूल कहा जाता है। अगर आप किसी काम के लिए मोटिवेशन की कमी का महसूस कर रहे हैं तो सोच कर देखें कि क्या वे काम आपके लिए बहुत आसान है या बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर ऐसा है तो इसे अपनी एबिलिटी की बॉर्डर लाइन पर लाने का कोई तरीका ढूंढे। इससे तब आपको मोटिवेशन की कमी महसूस नहीं होगी। हमेशा याद रखें, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन हैबिट लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। मैट किंग जी, आपकी मदद कर पाने से हमें बेहद खुशी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।